लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था, रात में आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी ब्यार में बदल गई। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब जेल वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेलर कैदियों के द्वार से धीरे धीरे बुदबुदाते निकला कि आज की रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने जेलर से कहा वो भगत सिंह की किसी भी चीज को उन्हें लाकर दे दें ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। जेलर कोठरी में गया, उनका कंगा और पेन ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। अब सभी कैदियों की निगाहें उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से भगत सिंह और उनके साथी गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह और उनके साथी उसी रास्ते से जेल जा रहे थे तो कांग्रेस नेता ने उनसे पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं रखा। भगत सिंह का उत्तर था कि इंकलाबवादियों को मरना ही होता है, उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है और अदालत में अपील करने से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर बड़ी बड़ी घास थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि 5 फुट 10 इंच का शरीर बहुत मुश्किल से समा पाता। भगत सिंह उस कोठरी में शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। जब उनके वकील मेहता उनके पास जेल में पहुंचे तो उन्होंने मेहता से पूछा कि आप मेरी किताब लाए हो या नहीं, क्योंकि भगत सिंह पढ़ने के बहुत ज्यादा आदी थे। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तब वे उन्हीं के सामने उसे पढ़ने लगे, मानो उनके पास ज्यादा समय ही न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे, तो उन्होंने सिर्फ 2 संदेश दिए, समाजवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने वकील साहब मेहता से कहा कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने पहुंचे। राजगुरु के भी अंतिम शब्द यही थे कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। तभी जेलर वहां आ पहुंचा और बता दिया कि उन लोगों को वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन 6 बजे की बजाय उनको उसी दिन 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जब ये बताया जा रहा था तब भगत सिंह वो किताब पढ़ रहे थे जो मेहता ने दी थी, तो उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। उन्होंने एक दिन पहले जेल में सफाई करने वाले से अनुरोध किया कि फांसी पर चढ़ने से पहले उनके घर से एक बार खाना ला दे, लेकिन वो इस इच्छा को पूरी न कर सका क्योंकि भगत सिंह को उस दिन किसी से मिलने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से बाहर निकाला गया और तीनों क्रांतिकारी हाथ जोड़कर आजादी गीत गाने लगे। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया तो तीनों के वजन पहले से बढ़ गए थे। फिर काले कपड़े पहनाए गए और चेहरे को खुला रखा गया। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाई, जेल में भारी बूटों की आवाज आने लगी। तभी एक गाने का सुर सुनाई दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं।
फांसी देने वाले जल्लाद को लाहौर के पास सादरा गांव से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े हो गए। मां को दिया वचन निभा रहे थे कि वो फांसी के तख्त से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। नारा इतना तेज था कि आवाज जेल के आसपास के घरों तक सुनाई दी। पूरी जेल में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले फांसी पर कौन लटकेगा? सुखदेव ने सबसे पहले हाँ बोला। उसके बाद एक एक करके सबको फांसी दे दी गई। तब से ही हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।